મારા વાગડવાળા ભાઈને બીજા વિસ્તારે રહેવા તો ખૂબ ગામડિયા પણ આપને ધનવાન બનવું હોય તો આ બે ત્રણ વાતોનું ધ્યાન રાખવું પડે કે આ સમાજને આપણે પરિવારને હાથે આગે बढ़ाવું હોય ये आपको ध्यान रखो का त्रण वाक्य आपको बताऊँ। सबसे की पहली बात अपना परिवार में बच्चे हैं आपने ज्ञानवान बनाना है। ज्ञानवान का मतलब शिक्षित करना जरूरी है। ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। आदमी के विकास में ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप अपने बच्चों को ज्ञानवान बनाएं। ज्ञान बनेगा, शिक्षित होंगे तो बच्चे अपना आप सोचेंगे क्या करें। ज्ञानवान बनना पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी और मुखो है और मुखो से बड़ू है ज़्यादा ये भी है छोटी बातें करें पढ़ने को क्या पढ़ना चाहिए हमको वो ध्यान रखना विशाल है ज्ञान लांबो छोड़વું है પણ આપણે જીવનને હંતે રાખી કે આપણે વાત જ્ઞાનવાન બનવું આપણે बहुत જરૂરી है। એટલે આપણે આપણે બચ્ચોને મારું आपसे निवेदन है कि मैं नानो आदमी हूँ, आप सबका वयोवृद्ध भी है और गाँव ना मोटा आदमी भी है। तो भाइयों ने कहूँ कि अपने सोच बढ़ावो, सुरक्षित बढ़ावो और आगे बढ़ावो। એટલે शिक्षा सबसे पहली बात है ज्ञानवान बनना। बीजी बात है आपने को संस्कारवान बनना बहुत जरूरी है। आपने शिक्षा भी आ गई पर आपने संस्कार नहीं आवे तो आप आगे नहीं बढ़ी सको। संस्कारवान बनना बहुत बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं, खाना पीना बैठना उठना कैसे बोलना, ये संस्कार आते हैं। ये संस्कार जरूरी है और ये भक्ति में भी ये दो चीज़ें आती है। ज्ञानवान भी चाहिए और संस्कारवान भी चाहिए। संस्कार नहीं हो तो भगत बेकार का संस्कारवान में होना चाहिए। तो आप बच्चे को अपने बच्चे को अपनी पीढ़ी को संस्कारवान बनाओ, संस्कारवान बनाओ, ज्ञानवान बनाओ। और तीसरी बात मैं आपको चाहता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, विवेकवान बनो। इसी चीज़ की है विवेक होना चाहिए। मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मेरे को कैसे पढ़ाना है, क्या करना क्या नहीं करना, ये विवेक होना चाहिए। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कौन सा शब्द नहीं बोलना चाहिए। बोलने की वाणी तो बहुत सारी है पर ऐसी वाणी है जो किसी को लग जाए, ये वाणी भी आपको प्रयोग की विवेक होना चाहिए। आप कमा के लाते हो, अहमदाबाद जाते हो, कहीं भी जाते हो, पूरे भारत में मिल जाते हो, पैसे कमाने की बात नहीं है। पैसे का उपयोग हम कैसे करें, आपको विवेकवान बनना जरूरी है। क्या करना क्या नहीं करना, तो पैसे 5 बच्चे लाए हैं तो भाई ने बड़ी अच्छी बात की नशा बंदी की बात की। आप तो पैसे कमा के लाते हो अहमदाबाद जाके और बड़ी 5-5 6 मालों में जाके काम कर चाहते हो, जाते हैं या ये आपका आपको रखना ही पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। और ये 3 बातें आप में आ गई, मैं कहता हूँ वो परिवार सुखी होता है, वो धनवान बन जाएगा। ज्ञानवान, संस्कारवान और विवेकवान, ये 3 चीजें आपको आगे तो पैसा तो अपने आप आपके पास क्या ज्ञान हो जाएगा। बच्चा अपने आप सोचेगा कभी पढ़ना है करना है, फिर परिवार के लिए क्या करना है। और भाई ने बात बताई कि नशाबंदी का बात है, मैंने अच्छे से भजन भी सुना है, उपाय करे भजन भी सुना है। आपको पकड़ना है क्या मेरे को करना है वो आपकी बात है। तो गुरु भी चला गया, सुमरदास भी चला गया, भाई ईश्वर अवतार लिया वो भी भगवान ईश्वर वाले दिन चले गए, क्या करोगे आप। लेकिन आप इन बातों को ध्यान रखोगे तो आपका जरूर कल्याण होगा। मैं अपनी घर की बात नहीं करना चाहता, मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे नौकरी करते हैं, बहुए भी नौकरी करते हैं, मेरी बिटिया भी नौकरी करती है, अच्छी बात है। और मेरे को नींद की इच्छा क्योंकि मुझे परवाह है ही नहीं, जो बच्चे अपने आप आगे बढ़ गए हैं। मैंने इनको सिखा मेरे घर में कभी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू नहीं है। मेरा बच्चा कोई भी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ना दारू पीता है ना मीट खाने की हमारे आदरणीय भाई कल्याण की देर का छोड़ता है तो ये इनकी नौकरी मैंने लगाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन 5 बजे तक हम कल्याण जी के आकाशवाणी 12 बजे देखते रहेंगे कि कभी कल्याण जी कब आएगा, कैंडिडेट कब आएगा। 5 बज की सबने फिर अधिकारी ने सबने कहा कि भाई कैंडिडेट तो आया नहीं, क्या करेंगे, वो सब चले। 5:30 बजे कल्याण जी भाई आए और मेरे को कहने आ गया क्या। आपको मैंने कहा कि चलो मेरा भाई है, लेकिन भाई चले गए, क्या करेगा बोली। मैंने कहा कि चलो मैं ले आता हूँ, कार्ड लेके गया, बंधक दूर संचार वाले को ले आया, 2-3 आदमी को और ले आया, है
और लेकिन आज भी आपको दिखाते नहीं है। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ कहीं भी है उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे और स्रोत परिवार का पहाड़ जैसा दुखा पड़ा एक जगह है तो उसको यही मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। और जैसे शब्द कहा गया हो आप सत्यम बुझे आप प्रिय मुझे आप सत्य बोलो प्रिय बोलो ना मुझे आप सत्य में सत्य भी आप प्रिय बोलो।